नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के उन महत्वपूर्ण चैप्टर्स के प्रश्न हल करने वाले हैं जो कि इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको उपलब्ध करवाई गई है। इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्नोत्तर है ना, उसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये कक्षा 8 के लिए आपको दी गई है। अब इस 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यह सामाजिक विज्ञान की है ना। इसके अंतर्गत किन किन अध्यायों का हमें अध्ययन करना है, किन किन पाठों अध्ययन करना है, वह यहाँ पर अनुक्रमणिका के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें से आज हम करने वाले हैं अध्याय 1, कैसे, कब और कहाँ। आप इसके अलावा देख सकते हैं कि जो अध्याय आपको दिए गए हैं इनका हमें पठन पाठन करना है, ताकि इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न आए तो हमें उन्हें हल करने में कोई दिक्कत न हो। इस अभ्यास पुस्तिका को फिलअप करने के पहले संबंधित पाठ को आप आराम से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जैसे पहले हमारा अतीत जो भाग 3 है, इसका अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ, इसको पढ़ लें। और पढ़ने के बाद में यदि अभ्यास पुस्तिका भी फिलअप करते हैं तो आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगी और इसके अंदर के प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे और उन्हें आप अच्छे से परीक्षा में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ के प्रश्नों से। पहला जो प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 2, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिल हैं। प्रश्न 3, सुलेखन विष किसे कहा गया है। उत्तर, सुलेखन विष ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करते थे। प्रश्न 4, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। उत्तर, अभिलेखागार में हम महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रशासनिक पत्र व्यवहार, ज्ञापन, प्रतिवेदन आदि देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। उत्तर, इतिहास को तारीखों से जोड़ने का कारण यह था कि महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सके। प्रश्न क्रमांक 6, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। उत्तर, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, आत्मकथाएं, पुस्तक, पुस्तिकाएं, अखबार आदि छपने लगे और नेताओं, सुधारकों, कवियों, उपन्यासकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध हुआ, है ना। और जनता तक ये क्या है, पहुंची, ये इनको लाभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, औपनिवेशीकरण से क्या आशय हैं। उत्तर, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती है। उत्तर,
जनगणना द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले, प्रांत मतलब राज्य, स्टेट है ना, तो प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती है। और ये जनगणना अभी वर्तमान में प्रति 10 वर्ष में संपन्न होती है। इससे क्या होता है कि शासन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्र हो जाते हैं, तो उनके आधार पर योजनाएं बनती है। प्रश्न क्रमांक 9, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? उत्तर, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से निम्न बातों का उल्लेख किया है। पहला, भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, ये उन्हें लिखा है ना। और भारत के बारे में और बहुत सारी बातें उन्हें अपनी किताब में लिखी थी, जो कि भारत की जनता के लिए नकारात्मक परिदृश्य रखती है ना। बहुत सारी बातें ऐसी लिखी थी जो कि गलत भी थी। प्रश्न 10, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? उत्तर, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के निम्न उद्देश्य थे। पहला क्या था कि अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए सही जानकारी का उपलब्ध होना, है ना। दूसरा, पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए। और तीसरा था कि देश में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि की जानकारी लेना, है ना। ये जो है जो निवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण हुए थे, उनके उद्देश्य थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का ये पहला जो अध्याय था, इसके प्रश्नों को हमने हल करने का प्रयास किया है। और यह अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए दी गई है। इसके अंतर्गत 3 विषय हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, है ना। तो इसी प्रकार से आपको गणित विज्ञान के भी अलग अलग वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत परीक्षा तक ये सारे प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।